नमस्कार दोस्तों, मैं भानु प्रताप। आज का टॉपिक है इनकम, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दो प्रकार के इनकम होते हैं। इन दोनों इनकम का अलग अलग रूप होता है। हमारे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में लगभग 95% लोग जो है एक्टिव इनकम करते हैं और 5% ही ऐसे होते हैं जो कि पैसिव इनकम करते हैं। अब एक्टिव इनकम के तहत कौन कौन आते हैं और पैसिव इनकम के तहत कौन कौन आते हैं, उसके विषय में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। एक्टिव इनकम के विषय में जान लेते हैं। इसमें होता है एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय वो होता है जो आप जॉब करते हैं, किसी के अंडर में जॉब करते हैं, वो एम्प्लॉय कहलाता है। अब इसमें क्या होता है कि आपने एजुकेशन कंप्लीट किया, एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद किसी के भी अंडर में जॉब कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में जो पैसा मिल रहा है वो आपका एक्टिव इनकम में आता है। इसके साथ साथ अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं, यानी आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप किसी के अंडर में काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको पैसा नहीं आ रहा है, तो दिस इज योर एक्टिव इनकम। दूसरा है आपका सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय भी आपका सेम है, सिमिलर है कि इस एम्प्लॉय में आप किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, और सेल्फ एम्प्लॉय इन द सेंस कि यू आर वर्किंग सेल्फ, आप अपने अंडर में ही काम कर रहे हैं। आप सपोज डेट आपने कोई शॉप खोल लिया, शॉप खोलने के बाद जब तक आप शटर उठा रहे हैं, इन द सेंस शॉप ओपन कर रहे हैं, तो आपके पास अमाउंट आ रहा है, पैसा आ रहा है। अगर आपने शटर नहीं उठाया, आपने शॉप ओपन नहीं किया, आपने बिजनेस नहीं किया, तो आपके पास पैसा नहीं आ रहा है। तो ये एक्टिव इनकम के तौर पे आता है, यानी कि आप मेहनत कर रहे हैं, आपने ये 1 डे काम किया या 1 महीना काम किया, चाहे 1 साल काम किया, जो भी आपने काम किया उसके अगेंस्ट में जो पैसा आ रहा है वो एक्टिव इनकम में आता है। नेक्स्ट है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या होता है उसके विषय में जानकारी लेते हैं। पैसिव इनकम वो होता है कि आप एक बार काम किए, या आपने कोई सिस्टम बना दिया, या आपका इस प्रकार से पाइपलाइन बिछा दी है जिसके बेस पे आपको पैसा कंटिन्यू आ रहा है। आज आपने काम किया हुआ है और उसका जो अमाउंट है वो कंटिन्यू फ्रिक्वेंटली महीने 2 महीने में आपका कंटिन्यू आपके पास आता रहा है, वो पैसिव इनकम आता है। लेकिन पैसिव इनकम के प्रकार कौन कौन से होते हैं, कैसे, मतलब किस प्रकार से आते हैं? वो होते हैं आपका बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग, फ्रेंचाइज, बुक राइटिंग, यूट्यूब, ब्लॉगर, रेंट, सॉफ्टवेयर बनाना। तो ये इसके प्रकार होते हैं। इसमें और बहुत सारे होते हैं, लेकिन मोस्टली ये सब माना जाता है, क्योंकि आप जैसे पहले बात करते हैं कि फ्रेंचाइज, अगर आपका कोई बिजनेस है और बिजनेस के बाद आप चाहते हैं कि नहीं, हाँ इसका दूसरा भी खोले, तो उसके अगेंस्ट में आपको अमाउंट मिलता है। तो यानी कि आपका बिजनेस एक जगह चल रहा है और आपके नाम से दूसरा बिजनेस कोई खोल रहा है या तीसरा खोलना चाह रहा है, आपका सिर्फ नाम, सिर्फ लोगो यूज कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट में आपको पैसा दे रहा है, जिसमें कि आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ता है, तो ये फ्रेंचाइज में आ जाता है। उसी प्रकार से यूट्यूब है, आपने यूट्यूब पे जैसा कि वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाने के बाद उसी से संबंधित कोई भी ऐड उसमें देता है, तो उसके अगेंस्ट में पैसा मिलता है। आप जब जब कोई भी कंपनी आपके YouTube के बेस पे ऐड देता रहेगा, तब तक आपको अमाउंट आता रहेगा, यानी कि आपने सिर्फ एक बार वीडियो बनाया और पैसा बार बार आता है। उसी प्रकार से बुक राइटिंग है। अगर आप किसी भी बेस पे आप बुक राइटिंग करते हैं और राइटिंग करने के बाद उसमें वो जब भी पब्लिश्ड होगा, जब पब्लिश्ड होगा तब तब आपके पास पैसा आएगा। फिर आपका रेंट, या आप होटल ले लें, चाहे कोई भी बिल्डिंग बिल्ड कर लेते हैं, उन सबको करने के बाद, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये रहता है कि अगर पैसिव इनकम के लिए अमाउंट लगाना पड़ता है। एग्जांपल के तौर पर जैसा मैंने बताया कि नहीं, अगर आप होटल खोलते हैं तो बल्क में एक अमाउंट की रिक्वायर होता है। अगर आप कोई भी बिल्डिंग बिल्ड करते हैं रेंट के पर्पज से, तो भी आपको अमाउंट की जरूरत पड़ता है। कोई बिजनेस अगर आप कोई बिल्ड करते हैं पैसिव इनकम के पर्पज से, जहां पे आप एम्प्लॉय हायर करेंगे, आपका एक सिस्टम बनाएंगे, उसको रन करेंगे, उसमें रिस्क रहता है। रिस्क रहने के बावजूद भी वो रन करेगा नहीं करेगा नहीं जानते हम, तो उसमें एक अमाउंट की जरूरत पड़ता है, बहुत ज्यादा बल्कि अमाउंट की जरूरत पड़ता है। लेकिन एक पैसिव इनकम में एक नेटवर्क मार्केटिंग भी होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा रहता है कि आपको पैसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसके अगेंस्ट में आप अच्छा खासा अमाउंट कमा सकते हैं।
इसके लिए क्या करना पड़ता है कि जो सिस्टम होता है, सिस्टम में आपको काम करना पड़ता है। इसमें समय की रिक्वायर होती है, थोड़ा समय वक्त लगता है। अगर आप सिस्टम में लगे हुए, विदाउट गिव अप किए हुए अगर आप कंटिन्यू काम करते हैं तो आप अच्छा अमाउंट कमा सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आप जितने भी रिच पर्सन को आप ले लें, चाहे अडानी, अंबानी या बाबा रामदेव, ये सभी सिस्टम बनाए हैं, पाइपलाइन बिछा के रखे हुए हैं। उस पाइपलाइन के बेस पे ही वो अपना काम करते हैं। सबसे थोड़े थोड़े पैसे कमाते हैं और थोड़े थोड़े पैसे से ही वो पूंजीपति बने हुए हैं। जैसा कि कहा जाता है कि अगर आपको रिच बनना है, अगर आपको पैसा कमाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। उन लोगों को देखिए जो आपके अगल बगल या कुछ दूरी पे या कहीं भी रिच पर्सन है, वो किस हैबिट को फॉलो करते हैं। वो मोस्टली इसी हैबिट को फॉलो करते हैं। वो पैसिव इनकम पे ज़्यादा फोकस किए रहते हैं। इनकम स्रोत जो पैसिव इनकम होता है उस पर फोकस किए रहते हैं, वो एक्टिव इनकम पे नहीं जाते हैं। हमारे इंडिया में 95% लोग, इंडिया के पूरे वर्ल्ड में 95% लोग जो है एक्टिव इनकम पे ही फोकस किए रहते हैं, जिसका कारण ये निकलता है कि जब तक जॉब कर रहे हैं तब तक उनके पास पैसा आ रहा है, और जैसे ही जॉब करना बंद कर देते हैं उनके पास पैसा आना बंद हो जाता है। लेकिन जो लोग ये अच्छे तरीके से जानकारी रख लेते हैं कि नहीं पैसिव इनकम का पावर क्या होता है और हम इसके बेस पे हम कितना अमाउंट कमा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो वो इस सब फार्मूला पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसा कि मैंने आपको जो नाम काउंट करवाया एग्जांपल के तौर पे, नेटवर्क मार्केटिंग, फ्रेंचाइज, बुक राइटिंग, यूट्यूब, सॉफ्टवेयर, रेंट, तो इस प्रकार से ये कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाते हैं और अपने आप को बिल्डअप करते हैं। अगर आपको भी समझ में आ जाता है तो आप भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हुइए और अपने आप को बिल्डअप कीजिए और पैसिव इनकम पे फोकस कीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग आज की डेट में बूस्ट कर रहा है। रीजन क्या है कि सब जिनको ये समझ में आ जाता है कि नहीं अगर हम यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, हम बहुत ही मेहनत से जॉब कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में एक फिक्स अमाउंट मिल रहा है, दैट इज योर एक्टिव इनकम। लेकिन अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में अगर वही मेहनत अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में करते हैं तो उससे हम डे बाई डे अपने आप को इंक्रीज कर लेंगे, डे बाई डे अपने आप को बहुत ही आगे ले जाएंगे और पैसा बढ़ता जाएगा। आप सोचिए कि नेटवर्क मार्केटिंग कितना तगड़ा और कितनी बड़ी चीज है। आप सिंगल हैं, सिंगल आपने क्या काम किया कि अपने बेस पे जो भी सिस्टम है मार्केटिंग इन द सेंस कि आपके कंपनी का जो भी सिस्टम है, किसी भी कंपनी से आप फ्रेंचाइज होते हैं, किसी भी कंपनी से आप अटैच हो, पाइपलाइन एक ऐसे प्रकार से बिछ जाएगा कि लास्ट वाला भी मेहनत कर रहा है और उसका फायदा आपको हो रहा है। तो ये सब पॉइंट है जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग में लोग बाग फोकस कर रहे हैं। आज के डेट में नेटवर्क मार्केटिंग का अगर देखा जाए तो लगभग 300 कंपनी है सिर्फ इंडिया में। बहुत सारे अच्छे परफॉर्म भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे चल भी रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाता है कि इसमें समय देना पड़ता है, आपको वक्त देना पड़ता है। अगर आपने वक्त के अनुसार आपने काम किया, इसको पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, इसको फुल टाइम भी कर सकते हैं, और अगर आपने वक्त के अनुसार इसमें काम किया तो ओबियसली आप सक्सेस होंगे। और अगर आप सक्सेस नहीं होते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि उसके जो सिस्टम होते हैं, उसकी जो एजुकेशन होता है, उसकी जो जितने भी नर्व्स होते हैं, उस पॉइंट को समझना, उस पॉइंट के अनुसार काम करना और उस पॉइंट के अनुसार काम करके ही आगे बढ़ना। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।